कुछ अरसे के लिए हाँ, मैं एक एथियस्ट था। मुझे मजहब बेमकसद नजर आता था। मेरा ख्याल था कि लोगों को खुश होने से, उनके मनचाहे काम करने से रोकता था। तो मैं जॉब पर था और ये जॉब क्रेजी थी। ये एक पोर्टो वैगन बस्ती थी। हर वीकेंड पर वो जगह टीनेजर से भरी होती और वहाँ सालसा और मेरेंगे और तेज आवाज में क्लब म्यूजिक होता और सब नाच रहे होते थे। मतलब मजे की जगह थी। वो क्वींस की सबसे रंगीन मिजाज जगह थी। मुझे नींद आ गई और जब मैं सो गया तो मैंने ये ख्वाब देखा। मैं बहुत वाज़ेह तौर पर अपनी कब्र में लेटा था और अगर आपने वो पूल्स या टब देखे हों जिनकी साइडों से पानी निकल कर बह रहा होता है, इसी तरह कब्र की साइडों पर जैसे टूटियां खुल गई थीं और उनसे पानी की तरह आग निकल कर बह रही थी। कब्र खुली हुई थी, लिहाजा मैं ऊपर देख सकता था और ऊपर से एक आवाज आई कि ये इसलिए है कि तुम नमाज नहीं पढ़ते, ये इसलिए है कि तुम नमाज नहीं पढ़ते। मुझे याद है कि मेरा चेहरा आंसुओं से तर था, जैसे मैं ख्वाब में रो रहा हूँ। मैं जागा तो वाकई रो रहा था। मैं वहां बैठा सोच रहा था कि ये शख्स लेक्चर नहीं दे रहा, ये तो पढ़ रहा है, ये तो बस कुरान पढ़ रहा है। उसके आगे मुसहफ खुला हुआ है। बहरहाल मैंने उनकी बातें सुनना शुरू की और ये हकीकत कि जब भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पढ़कर सुनाते तो सुनने वाले हर शख्स को झटका लगता और वो कह उठता, ओ ये तो मेरे मुतालिक बात हो रही है। तो ऐसा महसूस होता जैसे मैं इस शख्स से बातचीत कर रहा हूँ, मगर असल में ये बातचीत कौन कर रहा था? अल्लाह सुब्हानो तआला। गोया डॉक्टर अब्दुल समीद दरमियान से गायब हो जाते और मेरी अल्लाह के साथ गुफ्तगू होती रहती। अस्सलामुअलैकुम उस्ताद नौमान अली खान। टुवर्ड्स इटर्निटी में हमें आपको अपने साथ देखकर खुशी हो रही है। खुश आमदीद। मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सबसे पहले एक रिवायती सवाल पूछूंगा, नौमान अली खान कौन है? कभी कभी मैं खुद में नहीं जानता। शायद मेरा ताज़ा तरीन जवाब होगा कि मैं मुसलसल सीखने वाला हूँ। मुझे लगता है कि मुझ में सीखने का एक नया शऊर पैदा हो गया है और लोगों की तरह मेरी भी कई खसूसियात हैं। मैं बस एक सादा सा आदमी हूँ। मुझे बच्चों से मोहब्बत है, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा एक छोटा प्यारा सा बेटा है, मेरा ताज़ा तरीन एडिशन, वो मुझे मसरूफ रखता है। क्या ये सच है कि आप एक एथियस्ट हुआ करते थे? कुछ अरसे के लिए हाँ, मैं एक एथियस्ट था। मुझे मजहब बेमकसद नजर आता था। मेरा ख्याल था कि लोगों को खुश होने से, उनके मन चाहे काम करने से रोकता था। मजहब गोया आजादी पर पाबंदी लगाता था और जब आप अपने मजहब को छोड़ते हैं तो उसके साथ खुदा भी छूट जाता है। मगर फिर भी कोई फायदा ना हुआ, यहाँ तक कि मैंने कॉलेज में फलसफे के कुछ कोर्सेज भी लिए। किस चीज ने आपके रास्ते तब्दील किए और वो वाकया क्या था? कुछ हुए थे, कुछ वाकयात हुए थे। उनमें से बड़ा वाकया ख्वाब था। ख्वाब ये था कि मेरी आदतें कुछ ये थीं कि मेरे ज्यादातर दोस्त गैर मुस्लिम थे। ज्यादातर हिंदू दोस्त न्यूयॉर्क में, कुछ यहूदी दोस्त भी थे। उन्हीं में एक मुसलमान लड़का भी था। मगर मैं न्यूयॉर्क में था और क्वींस में वाकई हमारे घर में एक बेसमेंट थी। मैं बेसमेंट में रहता था। मेरे वालिदैन ऊपर की मंजिल पर थे तो मेरा कमरा निचली मंजिल पर था और वहां से बाहर निकलने का अपना एक अलग रास्ता था। तो जब भी कोई पार्टी वगैरह होती तो मैं छुपके से निकलने में माहिर था। वही पुरानी मकारी के बिस्तर पर तकिए बिछाकर ऊपर कंबल डाल दिया जैसे मैं सो रहा हूँ, पंखा खुला छोड़ दिया वगैरह वगैरह। खैर तो मैं ये सब करके पार्टी में निकल जाता था और मैं रात 2-3 बजे तक बाहर रहता था और फिर चुपके से घर में दाखिल होता। मगर मेरी चोरी पहले ही पकड़ी जा चुकी होती। मुझे कभी कभार मार भी पड़ी, मगर बहुत ज्यादा नहीं। मगर आपको पाकिस्तानी पिटाई का म्यार तो मालूम होगा, ये आपके साइनेसिस के लिए अच्छी होती है। मगर उस बार मैं साफ बच निकला। मैं वापस आया और खुश था कि मैं बच गया अथॉरिटीज से, अपने वालिदैन से। मुझे नींद आ गई और जब मैं सो गया तो मैंने ये ख्वाब देखा। मैं बहुत वाज़ेह तौर पर अपनी कब्र में लेटा था और अगर आपने वो पूल्स या टब देखे हों जिनकी साइडों से पानी निकल कर बह रहा होता है, उसी तरह कब्र की साइडों पर जैसे टूटियां खुल गई थीं और उनसे पानी की तरह आग निकल कर बह रही थी। कब्र खुली हुई थी, लिहाजा मैं ऊपर देख सकता था और ऊपर से एक आवाज आई कि ये इसलिए है कि तुम नमाज नहीं पढ़ते। मुझे याद है कि मेरा चेहरा आंसुओं से तर था, जैसे मैं ख्वाब में रो रहा हूँ। मैं जगा तो वाकई रो रहा था और फिर मुझे जितना भी वुजू याद था मैंने किया और मैंने नमाज पढ़नी शुरू कर दी। और मुझे इतना याद था कि नमाजें 5 होती हैं, मगर ये याद नहीं था कि उनमें रकतें कितनी हैं, क्योंकि आप नमाज पढ़ते ही नहीं थे। मैंने बहुत अरसे से नमाज नहीं पढ़ी थी। हम जब से वहां आए थे मैंने शायद 4 साल से कोई नमाज नहीं पढ़ी थी। वो वाहिद नमाज जो मैंने पढ़ी थी वो जुम्मे की थी, मगर वो भी स्कूल के जमाने की बात है, लिहाजा मुझे वो भी याद नहीं थी। और वो वाहिद मौका जब हम नमाज के लिए जाते थे वो छुट्टी या ईद का दिन होता था और मेरे वालिद मुझे लेकर जाते थे। इसके अलावा मैंने मस्जिद का मुंह नहीं देखा था। मुझे इस ख्वाब की तवक्को नहीं थी, मुझे इस तरह के एहसास की तवक्को नहीं थी। मगर अचानक मैंने नमाज पढ़नी शुरू कर दी और फिर मुझे याद है कि एक नमाज के सजदे में मैं बस रोए जा रहा था और फिर मैं इसी तरह सो गया और इसी हालत में जागा और मैंने उन तमाम लड़कों के साथ वक्त गुजारना बंद कर दिया। वो कहने लगे
मसला क्या हुआ है तुम्हारे साथ, तुम ऐसे क्यों हो गए हो, तुम इतने अजीब से क्यों हो गए हो। मैंने बस सबको नजरअंदाज किया और सीधा घर का रुख किया। मैं सीधा घर की जानिब चलता रहा। फिर जब सेमेस्टर खत्म हुआ तो मुझे याद है जो कि तब भी मैं एक स्पेनिश बस्ती में एक स्पेनिश जंक्शन बुलेवार्ड में काम कर रहा था। तो मैं जॉब पर था और ये जॉब क्रेजी थी। एक पोर्टो रिकन बस्ती थी। हर वीकेंड पर वो जगह टीनेजर से भरी होती और वहां साल्सा और मेरिंगे और तेज आवाज में क्लब म्यूजिक होता और सब नाच रहे होते थे। मतलब मजे की जगह थी। वो क्वींस की सबसे रंगीन मिजाज जगह थी और मैं कपड़ों के एक स्टोर में काम करता था। वो उन चीजों में स्पेशलाइज थे जिसे बुनियादी तौर पर हम ठग वियर कहते हैं। 90 की दिहाई में जैसे सुपर बैगी जीन्स और कार्ल कनाई के जूते पहने जाते थे। मतलब इस तरह की चीजें वो बेचते थे और मैं स्टोर पर काम करता था। और फिर जब नमाज का वक्त होता तो मैं जूतों के हिस्से में शूवेयर हाउस की तरफ भागता और जल्दी से नमाज पढ़ लेता और वापस आकर काम करना शुरू कर देता। असर होती फिर जाता, वापस आता, जाता, वापस आता। मैंने नमाजों की पाबंदी शुरू कर दी थी। मेरे साथ काम करने वाले सभी हिस्पानवी थे। वो मुझे नुमान नहीं कहते थे, अली कहते थे। मसलन, यो अली क्या कर रहे हो लड़के, तुम ये अजीब सी हरकतें क्यों कर रहे हो, यो तुम मेरी तरफ क्यों नहीं देख रहे। मुझे वजाहत करनी पड़ती कि मैं नमाज पढ़ रहा हूँ। ओ अच्छा, तुम खुदा से बात कर रहे हो। यो क्या तुम मुझसे कहकर मेरी प्रमोशन करवा दोगे, मैं तनख्वाह बढ़ाना चाहता हूँ। मतलब इस तरह। फिर उन्होंने मुझसे इस बारे में सवालात करने शुरू कर दिए। मुझे इस्लाम के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था, मगर मेरे इलाके में मेरे दोस्त, मेरे डोमिनियंस, पोर्टो रिकन, क्यूबन दोस्त, साथी मुलाजिम, वो कहते थे कि तो मतलब मैं जहन्नुम में जा रहा हूँ। मैं कहता था कि मुझे नहीं पता। यो तुम सुअर का गोश्त नहीं खा सकते राइट, अगर मैं भी तुम्हारे सामने खाऊं तो तुम्हें कैसा लगेगा। लिहाजा नमाज मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गई। मगर मेरे ख्याल में मेरा इस्लाम बस यहीं तक महदूद था, सिर्फ नमाज तक। और शायद मेरी संगत बहुत बेहतर हो गई थी, या कम से कम बुरी संगत से दूर था। कॉलेज शुरू हुआ और टूवर्ड्स इटर्निटी में हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है। ये खैराती इदारा है जिसका मकसद इस्लाम का पैगाम 10 जबानों में पूरी दुनिया तक पहुँचाना है। इसकी सपोर्ट करके आप जरिया बन सकते हैं लोगों के इस्लाम कबूल करने का, हराम चीजों को तर्क करने का, नमाजी बनने का, हिजाब पहनने, कुरान पढ़ना, सीखने और बहुत से नेक कामों का। और आप इन तमाम नेक कामों के अजर में हिस्सादार होंगे इंशाअल्लाह ताला। टूवर्ड्स इटर्निटी को अतियात जमा करवाएं और इस सुनहरे मौके को जाया ना करें। कॉलेज शुरू हुआ और पहले के बरक्स इस मर्तबा मेरे मुसलमान दोस्त बने। मगर मेरे जो मुसलमान दोस्त थे वो कैंपस के सबसे बड़े पार्टीबाज थे। यानी जो कुछ मैं भुगत के आया था ये उसका मुस्लिम वर्जन था, बस फर्क ये था कि ये मुसलमान थे। अब की बार एहसास जुर्म जरा कम था कि चलो ये मुसलमान तो हैं, और उनमें से कोई भी नमाजी नहीं था। मगर उन्हें मेरे नमाज पढ़ने पर कोई इतराज नहीं था। मगर इसके अलावा बाकी तमाम चीजें वही थी जो मैं पहले करता रहा था, बस अब नमाज का इजाफा था। और फिर शायद रमजान में उनमें से एक आपको दौरा कुरान में ले गया और फिर वहां से कुरान की मोहब्बत शुरू हुई। वो मुझे दौरे में ले गया था। हाँ उमर, मैं तुम्हारा नाम पुकारने लगा हूँ। उसका नाम है उमर बेग। अब लोगों को तुम्हारा पूरा नाम पता चल गया ब्रदर। ओके, मैं अभी तक उससे राब्ते में हूँ, मौत तक उससे मोहब्बत रखूंगा। उसने देखा कि मैं कुरान सीखने की भरपूर कोशिश कर रहा था। मैं अपने साथ हर वक्त यूसुफ अली का कुरानी तर्जुमा रखता था। मैं उसे पढ़ रहा था। मुझे वो इंतहाई मुश्किल लग रहा था, मगर फिर भी मैं उसे पढ़ रहा था, उस पर नोट्स लिखता था, क्योंकि मेरे पास इसके अलावा और कुछ नहीं था। फिर वो कहने लगा, तुम कुरान सीखना चाहते हो, फलां जगह एक दौरा चल रहा है, और वो उस इलाके में भी नहीं था। कहने लगा चलो वहां चलकर देखते हैं, और वो मुझे वहां ले गया। वो फ्लशिंग में था, फ्लशिंग क्वींस में एक मुस्लिम सेंटर में। ये प्रोग्राम डॉक्टर अब्दुल समी कर रहे थे। उस मस्जिद में 2 अलग अलग फ्लोर्स थे। एक फ्लोर पर 20 तरावी होती थी, एक्सप्रेस ट्रेन जो ज्यादातर जगहों पर होती है। तीसरा फ्लोर, ओके, हम 4 रकत पढ़ेंगे, फिर मैं आपको एक एक आयत समझाऊंगा और जो हमने पढ़ा होगा उसका तर्जमा और मुख्तसर तफसीर करूंगा। इसके बाद दोबारा 4 रकत पढ़ेंगे, फिर मैं इसकी तफसीर करूंगा। इसके बाद फिर 4 रकत और फिर तफसीर। इस तरह हम एक पारा मुकम्मल करेंगे, फिर हम अगला पारा कल करेंगे और उससे अगला पारा परसों। और वो तरावी मेरा ख्याल है रोजाना शायद 9:30 बजे से लेकर रात 1 बजे तक चला करती थी, और फिर वीकेंड्स पर पिछला सारा कवर करते थे। तो उसमें 2, 2.5 और कभी कभी 3 भी बच जाते थे, मतलब पूरी रात। मगर हमें वक्फा मिल जाता था, 45 मिनट का लेक्चर, फिर 4 रकत, घंटा लेक्चर, 4 रकत, घंटा लेक्चर, 4 रकत। और मैंने सोचा कि मैं लेक्चर नहीं सुनूंगा। मैं वहां बैठा सोच रहा था कि ये शख्स लेक्चर नहीं दे रहा, ये तो पढ़ रहा है, ये तो बस कुरान पढ़ रहा है, उसके आगे मुसहफ खुला हुआ है। बहरहाल मैंने उनकी बातें सुनना शुरू की, और उनकी सबसे शानदार मुहारत ये थी, जैसे अगर आपने मुझे लेक्चर देते सुना हो तो मैं किसी लफ्ज, किसी फिक्रे की गहराई में जाता हूँ। वो ऐसा नहीं कर रहे थे। वो आयत पढ़ते थे और फिर उस आयत का तर्जुमा करते थे। मगर जब वो आयत का तर्जुमा कर रहे होते तो वो तर्जुमा पढ़ नहीं रहे होते थे, बल्कि तर्जुमा बात करने के अंदाज में सुनाते थे। तो वो एक गुफ्तगू ही लगती थी। ऐसा नहीं लगता था कि वो पढ़ रहे हैं, वो बिल्कुल नेचुरल लगता था। और उसका असर ये था कि अगर आप 10, 15, 20 मिनट भी उन्हें सुनते तो ऐसा महसूस होता जैसे मैं इस शख्स से बातचीत कर रहा हूँ। मगर असल में बातचीत कौन कर रहा था?
अल्लाह सुब्हानो ताला। गोया डॉक्टर अब्दुल समीद दरमियान से गायब हो जाते और मेरी अल्लाह के साथ गुफ्तगू होती रहती और मुझे इससे लाजवाब एहसास मिला। मैंने सोचा भी नहीं था कि कुरान ऐसा शानदार होगा, क्योंकि मैं तर्जुमा इंग्लिश में पढ़ रहा था और उससे मुझे ये एहसास बिल्कुल नहीं मिला था। और यही वो बुनियादी लम्हा था जब कुरान सिर्फ एक किताब से बढ़कर एक गुफ्तगू बन गई और मैं इससे चिमट कर रह गया। हर रात मैं वहां जाता रहा और वो गुफ्तगू सुनाते रहे। वो मुझे पिछली कतार में देखते थे। एक दिन वो अंदर आए, उन्होंने कुछ कहा नहीं, बस मेरे कंधे को थपथपाया और गुजर गए। अस्सलाम वालेकुम, आपको देखकर अच्छा लगा। उन्होंने बस देखा मगर कुछ कहा नहीं। और फिर कमाल की बात, शायद मैं किसी वीडियो में बता चुका हूँ, मैं लेक्चर के इख्तिताम पर उनके पास गया और कहा, जो आप करते हैं मैं भी करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, ओके, पीर के दिन आ जाओ, अरबी सीखने के लिए आ जाओ। मैंने कहा, ओके, मैं अरबी सीखूंगा। मैंने एक बार आपको कहते सुना था, मैं सर से लेकर पैर तक कुरान की मोहब्बत में डूब चुका हूँ। कुरान के किस पहलू ने आपको ये कहने पर मजबूर किया? एक पहलू तो ये है कि इसने किस तरह मेरी गिरहों को खोला। मसलन मजहब के बारे में मेरे क्या ख्यालात थे, मैं खुदा के बारे में क्या सोचता था, मैं मकसद हयात के मुतालिक क्या सोचता था। इसने सबसे पर्दा उठा दिया। अगरचे मेरा इस्लाम से कुछ रब्त हो गया, मगर कुरान से पहले मेरे जहन में ग्रेजुएशन करने और मुलाजमत पाने के अलावा कुछ न था। हालांकि मैं मुलाजमत कर रहा था, मगर करियर में तरक्की पाना चाहता था। शादी, पैसा, बचत, कार, घर, मेरे जहन में ये सब चीजें थीं। मैं मुसलसल इसी मुतालिक सोचता रहता था, अपने वालिदैन के लिए बाइसे फख्र बनना। और फिर कुरान मेरा हमसफर बना, जिसने बताया, हाँ, ये सब चीजें अच्छी हैं, मगर ये बहुत छोटी हैं। जैसे आपकी दुनिया क्यों इतनी छोटी है, यही आपकी हकीकत है। आपको किसी बहुत बड़ी चीज के लिए पैदा किया गया था और अचानक मेरी दुनिया बड़ी हो गई, क्योंकि मैं कुरान की बात सुन रहा था। मुझे लगा कि मैं खुद को कितना छोटा बनाकर रख रहा था। गोया उसने मुझे छोटी सोच से आजाद कर दिया। और इसके साथ जो एक और चीज मिली, मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो कैसी आई, मगर इतना जरूर मालूम है कि वो सिर्फ कुरान की वजह से आई। एतमाद। मैं हाई स्कूल में सबसे खामोश बच्चा था। लोगों को मालूम ही नहीं था कि मेरी आवाज कैसी है। मैं एक शर्मीला इंसान था। मैं पब्लिक स्पीकिंग क्लास में तकरीबन फेल हो गया था। कॉलेज का पहला सेमेस्टर था। मैं तकरीर नहीं करना चाहता था, ये तो मुझे मजबूरन करनी पड़ी थी, क्योंकि ये वो वाहिद शोबा था जो मेरे शेड्यूल के मुताबिक था। मैं सोचने लगा, ओ माय गॉड, पब्लिक स्पीकिंग, ये मैं कैसे करूंगा। और जब डॉक्टर अब्दुल समी ने भी काफी आगे चलकर मुझे पहली मर्तबा खुतबा देने को कहा था, तो मैं ऐसे कांप रहा था, राइट। मगर कुरान ने मुझे एक ये भी चीज दी कि इसने मुझे दूसरों के तासुरात से आजाद कर दिया। अगर मैं अल्लाह के साथ वफादार हूँ तो दूसरा मेरे मुतालिक जो भी सोचे खास फर्क नहीं पड़ता, बस अल्लाह मुझसे नाराज ना हो। बाकी लोग नाखुश होते हैं तो होते रहें। ये भरपूर आजादी का एहसास देता है, भरपूर। मैं एक ऐसे कल्चर से हूँ, मुसलमान एक ऐसे कल्चर से हैं जहाँ हम हमेशा ये सोचते हैं कि लोग क्या सोचते हैं। अब मैं न्यूयॉर्क शहर के बीचों बीच हूँ। मगरिब का वक्त हो गया और मैं पार्क एवेन्यू में हूँ। मस्जिद करीब में नहीं है। मैं पानी की बोतल से वुजू कर रहा हूँ और मैं सड़क के किनारे खड़ा नमाज पढ़ रहा हूँ और लोग हंसते हुए गुजर रहे हैं, लोग फिक्रे कसते हुए गुजर रहे हैं। मुझे परवाह नहीं, मैं नमाज पढ़ रहा हूँ। और शुरू में मुझे इस तरह महसूस होता था, ओ माय गॉड, लोग क्या सोच रहे होंगे, ये अब क्या कहेंगे। मगर दुनिया जैसे नजरों के सामने से हट गई, जैसे बस आप हैं और अल्लाह है और कोई नहीं। और किसी चीज की परवाह क्यों हो। वो चीज जिसने मुझ में कुरान की मोहब्बत को समोया, वो इसके एक पहलू था। इसने मुझे क्या दिया, इसने मुझे